नमस्कार। आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है तथास्तु। हम सब ने ये शब्द बहुत बार सुना है। बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स में, धार्मिक मूवीज में या अनेक किताबों में भी हमने पढ़ा है कि जब भी कोई भक्त अपनी भक्ति की परिसीमा या पराकाष्ठा करता है तो उसको उसके इष्ट देवता या स्वयं भगवान कहे आकर के वरदान देते हैं। पर वो वरदान देने का एक तरीका है और उस तरीके में भगवान अपने भक्त से पूछते हैं कि बोल वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमको क्या चाहिए। और उस समय उस भक्त ने अपने मुंह से जो भी निकाला, बस भगवान उसे कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अर्थात तुम्हारे मन में जो इच्छा प्रकट हो गई, वाणी से तुमने अब जो कहा वो सब वैसा ही होगा। अर्थात तथा अस्तु, तुमने जो कहा, तुमने जो सोचा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो भगवान तथास्तु कहकर मानो उसको परिपूर्णता का पक्का ठप्पा लगा देते हैं और बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। पर राज की बात ये बताऊं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं या जिस सृष्टि पर रहते हैं, यहाँ पर हर वक्त, हर पल, हर क्षण ये पृथ्वी हमें तथास्तु का वरदान देती ही रहती है। हम सुबह जब उठते हैं, हमारे पहले सोच से लेकर रात के लास्ट वाली सोच तक हमने जो सोचा, हमने जो भी बोला और हमने जो भी कर्म किया, ये ब्रह्मांड उसे देख रहा है और सिर्फ देख नहीं रहा है, देख करके हमको तथास्तु का वरदान भी दे रहा है। ब्रह्मांड को ये पता नहीं है कि ये बात होनी चाहिए या नहीं, ये अच्छा है या बुरा है। ब्रह्मांड को इतना ही पता है कि वो आपने जाने अनजाने में चाहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सोचना भी है ना, सोच कर सोचो और बहुत सोच समझ करके ही बात करो, क्योंकि एक बार मुंह से बोला गया शब्द जो है इस पूरे ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है और एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो बस तथास्तु का वरदान मिल ही गया। हम बाद में तो कहते हैं जाने अनजाने में मुंह से निकल गया, मुझे ऐसे तो नहीं कहना था, मुझे ऐसे तो नहीं सोचना था, पर सोच तो लिया, बोल तो दिया, अब जो भी है भुगतना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर हमारे भाग्य में वही आता है जो हमने बीज बोया है, चाहे वो बीज संकल्पों का हो, चाहे वो बीज हमारे वाणी का हो या चाहे वो बीज हमारे कर्मों का हो। बीज अगर हमने डाला है तो भुगतना तो हमको ही पड़ेगा। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी मैं आपको समझाती हूँ। कहानी समझने से आपको ये तथास्तु बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो है बात महाभारत की। हम सब ने महाभारत को एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो देखा होगा। आजकल हमारा जो साइंस का युग है, इस युग में सारी चीजें हमको घर बैठे मिलती है। आप टीवी ऑन करो, किसी न किसी चैनल पर तो आपको महाभारत सीरियल देखने को मिलेगी ही, और वो भी नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पर आपको पूरी महाभारत देखने को मिलेगी। इसी महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है, श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत ही सुंदर चरित्र। वो चरित्र हमको कुछ न कुछ सीख देता है, हमारे जीवन के लिए हमको बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है। तो चलो कथा सुनाती हूँ। बात है तब की जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे थे। श्री कृष्ण को उनके गुरु अर्थात महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में भेजा गया था। तो गुरुकुल में जब वो रह रहे थे,
उनके बहुत सारे दोस्त हुए थे, लेकिन उन दोस्तों में एक दोस्त खास था। सबको नाम याद आया होगा, गरीब ब्राह्मण सुदामा। सुदामा से उनको बड़ा प्यार था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि सुदामा भी उनसे उतना ही प्यार किया करता था। तो गुरुकुल के अपने कुछ नियम होते थे। वहां पर कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, नियम सबके लिए एक जैसे होते थे। एक बार की बात है, सबका टर्न आता था। रोज किसी ना किसी को जंगल जाना पड़ता था और लकड़ियां लेके आना पड़ता था। तो आज श्री कृष्ण और सुदामा, इन दोनों का टर्न था। तो बस सुबह सुबह ही अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के वो अपने काम के लिए या अपना टर्न पूरा करने के लिए जंगल में निकल पड़े। तो गुरु माता ने निकलते समय कहा, बच्चों रुको, और उन्होंने कुछ चने उनके हाथ में थमा दिए और कहा कि बच्चों, अगर दोपहर को भूख लग जाए तो थोड़े थोड़े मिलकर के बांट करके खा लेना। अभी कृष्ण के पास तो रखने को कुछ था नहीं, सुदामा तो ब्राह्मण था, तो हमेशा उनके गले में एक सफेद कलर का कपड़ा पड़ा रहता था। तो कृष्ण ने कहा कि सुदामा, तुम्हारे पास तो ये कपड़ा है, उसमें तुम ये चने बांध लो, रास्ते में काम आएंगे। तो सुदामा ने तुरंत वो चने लिए, अपने कपड़े में वो बांध दिए, और दोनों गपशप करते हुए, मौज मस्ती करते हुए जंगल में चल पड़े। अब ये भी नियम था, गीली लकड़ियां तो तोड़ना नहीं था, सूखी सूखी लकड़ियों को ही इकट्ठा करना था। तो दोनों धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा करते करते जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच गए। और जब उनकी सारी लकड़ियां पूरी हो गई, उन्होंने उसकी गठरी भी बांध दी, अब निकलना ही था। तब पता चला कि आकाश में बादल गरजने लगे हैं, बहुत जोर से हवा बहने लगी है। तो कृष्ण ने सुदामा को कहा, सुदामा, वातावरण तो ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत ज्यादा बारिश आएगी, बीच में ही फंस जाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर जाकर के चढ़ते हैं, बच जाएंगे। सुदामा ने कहा, जैसे तुम कहो। तो दोनों भी झाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। सिर्फ दोनों की डालियां अलग अलग थी, पास में ही बैठे थे, सिर्फ डालियां अलग अलग थी। अभी बारिश आने के कारण चारों ओर अंधेरा सा छा गया, जोर जोर बारिश बरसने लगी, आकाश में बिजलियां भी कड़क रही थी। इस सब वातावरण में सुदामा को बड़ी भूख लग गई, लगती भी क्यों नहीं, सुबह से जो निकले थे। सुदामा ने सोचा, कृष्ण तो उधर बैठा है, तो उसको तो दे ही दूंगा, लेकिन तब तक दो चार मैं खा लेता हूं। और उसने खाना शुरू कर दिया। अब सबको अनुभव तो होगा ही, जब भी हम भुने हुए चने खाना शुरू कर देते हैं ना, उस समय पता नहीं क्या हो जाता है, एक के बाद एक खाते ही रहते हैं जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। वो टेस्ट ही कुछ अलग होती है। बस वही हो गया सुदामा के साथ। और सुदामा ने वो चने थोड़े 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 करके पूरे खा लिए। अब देखो, कृष्ण तो ये सब देख रहे थे, बोले कुछ नहीं, सिर्फ देख करके मन ही मन हंस रहे थे, और उनको बुरा भी लग रहा था। सुदामा तो ये क्या करने जा रहा है। अब बिल्कुल लास्ट के दो चार चने सुदामा ने अपने मुंह में डाल दिए थे। तब कृष्ण ने उनको पूछा, सुदामा, क्या चने खा रहे हो? सुदामा थोड़ा गड़बड़ा गया, डर गया, क्योंकि सारे चने खत्म हो गए थे, कब खाए पता ही नहीं चला। अब क्या जवाब दूं? उसने कहा, नहीं नहीं, तुरंत झूठ निकला, नहीं नहीं, अरे वो बारिश के कारण ठंडी लग रही है ना, तो दांत के ऊपर दांत घिस रहे, उसका शायद तुमको आवाज आता होगा। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, निकालो चने, भूख लगी है, दोनों मिलके खाते हैं। सुदामा ने कहा, अरे वो चने ना, वो तो जब मैं पेड़ पे चढ़ रहा था ना, पोटली खुल गई और सारे गिर गए। बस कृष्ण ने ये सुना और कहा, सुदामा, तूने ये क्या कर दिया? देखो, बात चनों की तो थी ही नहीं, बात थी सच्चाई और झूठ बोलने की। सुदामा ने आगे जाकर के कहा, अरे कृष्ण, मैं भी कब से भूखा हूं,
क्या करूं, सारे चने गिर गए। कृष्ण ने तुरंत कहा, तथास्तु, भूखे ही रहो। और उसके बाद पूरी लाइफ हमने देखा कि सुदामा जो है वो हमेशा ही भूखा रहा। कभी आधा खाने को मिलता था, किसी दिन तो भूखा ही सोना पड़ता था। तो उनके जीवन का ये बाल समय खत्म हो गया, दोनों भी बड़े हो गए। कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गया और सुदामा जो कि ब्राह्मण था वो 4 बच्चों का बाप बन गया। बस बात तो वही पर थी, गरीबी हटने का नाम नहीं ले रही थी और भूख सुबह शाम सता रही थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह ही सुदामा की पत्नी ने कहा, हमेशा ही अपने दोस्त के गुण गाते रहते हो, वो द्वारकाधीश है, वो भगवान है, तो जाओ अपने दोस्त के पास, कहो अपनी कर्म कहानी, लेके आओ कुछ तो खाने पीने के लिए, आपको वो मना नहीं करेंगे। सुदामा ने सोचा, अपनी बात तो अलग है, लेकिन बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता है। चलो जाता हूं कृष्ण के पास और देखता हूं क्या होता है। लेकिन इस समय तो अक्ल ठिकाने पे थी। सुदामा ने बीवी से कहा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, दोस्त से मिलने पहली बार जा रहा हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो बीवी ने, कहा जाता है घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल थे, वो मुट्ठी भर चावल एक कपड़े में बांध दिए और कहा, घर में तो इतना ही बचा हुआ है, लेके जाओ। कहते हैं 3 दिन का रास्ता था, पैदल चलते रात दिन 3 दिन का वो रास्ता सुदामा ने पार किया। 3 दिन में उसको बहुत बार भूख लगी, लेकिन वो सिर्फ पानी पी करके रह गया। एक बार भी उसने चावल खाने का विचार नहीं किया, क्योंकि दिमाग में था, लाइफ में एक बार गलती करके पछता रहा हूं, अब नहीं, ये अब जिसके लिए दिया उस तक ही पहुंच जाएगा। और कहते हैं वो मुट्ठी भर चावल लेकर के जब वो द्वारका के दरवाजे या गेट पर पहुंचा और वहां पर जो भी कहते हैं ना, जो सैनिक था उसको कहा कि जाओ कृष्ण को बताओ, द्वारकाधीश को बताओ कि तुम्हारा दोस्त आया है। तो बहुत सुंदर वो गाना भी हम सुनते हैं कि नंगे पैर भगवान दौड़ के आ गए और आकर के अपने प्यारे दोस्त को गले से लगाया और पहला प्रश्न पूछा, बोल सुदामा तू कैसा है। क्या द्वारकाधीश से उसकी बात छिप गई थी? द्वारकाधीश को पता नहीं था वो कैसे हालत में है, दिख कर ही पता चल रहा था उसकी हालत क्या है। कपड़े फट गए थे, पूरा चेहरा मलिन हो गया था, चेहरे पर दुख स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन फिर भी द्वारकाधीश ने पूछा, बोलो सुदामा तुम कैसे हो, और उसको अपने बाहों में लिपट लिया। तो कहा जाता है भगवान की बाहों में जब वो लिपट गए, उनके सारे दुख हर गए और उनको अलौकिक सुख की प्राप्ति हो गई और उनके मुंह से शब्द निकले, सुख शांति और आनंद में हो। बस तत्क्षण श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अर्थात ऐसे ही सदैव रहो। और कहा जाता है उसके बाद सुदामा के जीवन के सारे दुख खत्म हो गए, जीवन में आबादी ही आबादी आ गई, सब कुछ परिपूर्ण और भरपूर हो गया। ये है तथास्तु का जादू। जाने अनजाने कभी चने खाए थे और अभी जानबूझकर चावल नहीं खाए। कहने का भाव क्या है? श्री कृष्ण ने महाभारत में अपने इस जीवन चरित्र से हमको बताया है कि मनुष्य जीवन में जी रहे हो, संभल कर जियो, संभल कर सोचो, संभल कर बोलो और संभल कर कर्म करो, क्योंकि हर पल हर क्षण ये ब्रह्मांड तुमको कहता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु।